तो लास्ट की एक दो वीडियो में हमने ओएसपीएफ के कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात की है, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं पैसिव इंटरफेसेस, डिफॉल्ट रूट एंड ओएसपीएफ समराइजेशन। तो अभी चलिए इस वाली वीडियो में बात कर लेते हैं ओएसपीएफ में वर्चुअल लिंक्स की, है ना। तो वर्चुअल लिंक का कॉन्सेप्ट जरा समझिए यहाँ पे कैसा है कि अगर आपको ओएसपीएफ की लास्ट थियरी से ध्यान हो तो हमने डिस्कस किया था कि जो एरिया जीरो है ना, और जो बाकी बचे हुए एरिया हैं, ओएसपीएफ क्या यूज करता है, टू लेवल हियरार्की, है ना। तो एक रहता है आपका एरिया जीरो, मतलब वन लेवल, एंड रेस्ट ऑफ द एरियाज जो आपके लेवल टू बोलते हैं जिसको। तो टू लेवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बैकबोन एरिया है एरिया जीरो, और बाकी सारे आपके ट्रांजिट या फिर स्टैंडर्ड एरियाज या नॉर्मल एरियाज भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो बाकी सारे एरियाज हमने क्या बात की थी, एरिया जीरो के साथ वो कनेक्टेड होने चाहिए, है ना। तो कई दफा मैंने ये भी बोला होगा कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए, तो दैट्स नॉट एंटायरली ट्रू, बट यस, इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि वो कनेक्टेड होने चाहिए, या तो डायरेक्टली कनेक्टेड आपके फिजिकल केबल के थ्रू, है ना, फिजिकल लिंक्स के थ्रू। अदरवाइज फिर क्या हो, जैसे इस वाले सिनेरियो को देखो आप, कि कई बार क्या होता है कि आप फिजिकल केबल पॉसिबल नहीं होती, आपने कोई कंपनी परचेज करी, टेक ओवर करी है, वहां पे भी आप ओएसपीएफ चला रखा है, आप भी ओएसपीएफ यूज कर रहे हो, दोनों को आपने ओएसपीएफ के सेम उस पे डोमेन पे लेके आना है। पर एरियाज आप कुछ ऐसी आपकी फिजिकल या ज्योग्राफिकल कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि वो केबल आपकी इतनी लेंथी, या फिर आपको वहां पे उस परमिशन वगैरह नहीं होती, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पॉसिबल नहीं है आपके लिए, चाहे फाइनेंस का रीजन हो, चाहे आपका पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस का रीजन हो, या फिर और भी कोई XYZ रीजन, पर आप एक फिजिकल केबल जो कनेक्ट नहीं करवा पाते हो, मीन्स आपका नॉन जो बैकबोन एरियाज हैं वो बैकबोन एरिया के साथ कनेक्टेड नहीं है। अब हमने क्या बात की थी कि अगर इस तरह का सिनेरियो है तो इस राउटर के पास, राउटर वन के पास ये वाला रूट नहीं आएगा, ठीक। तो ये मान लो मैं यूज कर लिया है यहाँ पे 10.0 का रूट, यहाँ पे आपने ले लिया 20.0 का रूट, और ये आपने ले लिया 30.0 का रूट। इस राउटर के पास ये रूट रहेगा, ये रूट रहेगा, पर ये नहीं आएगा क्योंकि ये जीरो से कनेक्टेड नहीं है। इसके पास ये रहेंगे, इसके पास सारे रहेंगे, इसके पास सिर्फ ये रहेगा, ठीक। सेम एरिया का, अगर इस एरिया में और भी राउटर्स होते, लिंक होते, तो सेम एरिया वाले तो आते, पर अभी बाकी इसके पास कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, इस कंडीशन में फिर हम क्या करें, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल लिंक का, ठीक है। तो ये सब बातें हमने की, थ्योरी आपके सामने है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो मैं आपको लैब के थ्रू ये बताऊंगा, और कुछ पॉइंट्स हमने जो इसमें थ्योरी में लिखे हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, एक और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है ये वाला, कि इस तरह के सिनेरियोज के लिए भी जहाँ पे आपको कनेक्टिविटी हमेशा चाहिए, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई कनेक्टिविटी किसी टाइम पे ना मिले, और आपने कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। कैसी कॉन्फ़िगरेशन है कि भाई आपका जो एक राउटर है, सपोज करो आप, ठीक है, ये वाला, और दूसरे राउटर से कनेक्टेड है, और ये आपका गुजर रहा है दो अलग अलग एरिया से। एक बार इसको आप एरिया जीरो से भी कनेक्टिविटी है, और एक आपकी एरिया 50 से भी कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो इस केस में आप देखो, अगर बैकबोन एरिया से कनेक्टेड है तो नो प्रॉब्लम, आपका लिंक प्रोपेगेट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आ जाएगी इन केस जब बीच का कोई राउटर, यहाँ पे क्रूशियल राउटर खराब हो जाए। ये देखो, अब आपका ट्रैफिक लूप होल हो गया यहाँ पे। कैसे कि आप यहाँ तक तो ट्रैफिक भेज पा रहे हैं, और कनेक्टिविटी भी यहाँ पे है, मतलब लिंक वगैरह सब अप है, लेकिन दिक्कत ये होगी कि आप जीरो से कनेक्टेड नहीं हो, बैकबोन एरिया नहीं है आपका, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा फिर, अब इस हिस्से में और नेटवर्क के इस हिस्से में अब कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करके रखना पड़ता है कि इन केस अगर ऐसा हो, खुदा ना खास्ता, तो आप इन दोनों के बीच में ये जो एरिया बॉर्डर राउटर है, इन पे आपके वर्चुअल लिंक चले, ठीक है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन आप करके रखो, अच्छी बात है, इन केस कभी ऐसा हो तो आपकी कनेक्टिविटी ब्रेक ना हो। और दूसरी चीज जो यहाँ से मुझे ध्यान आई वो ये है कि जब भी आप वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो कभी भी आईआर पे कॉन्फ़िगर नहीं होगा, आईआर पे कॉन्फ़िगर नहीं होगा, इंटरनल राउटर पे, नो, वो सिर्फ कॉन्फ़िगर होते हैं एबीआर पे, ठीक। तो एक टोपोलॉजी है हमने बनाई है, वो उसी के थ्रू हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक। तो थियरी में देख लीजिए फिर और क्या है इसमें। वो मैं बता दूंगा आपको कि जब आप वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करते हैं तो सामने वाले राउटर की नेबर, जो एक एबीआर को दूसरे एबीआर की राउटर आईडी कॉन्फ़िगर होती है करनी, उसकी आईपी एड्रेस नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन है।
तो ये सिंपल है थोड़ी सी इसमें, तो मैं थोड़ा सा और इंक्लूड करूंगा कि वो IR वाला भी बता पाऊँ आपको। और ये वेरिफिकेशन है। अच्छा, ये आप देख सकते हो कि जब भी आप यू नो वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करते हो तो उस लिंक की कोई एज नहीं होती। आप नॉर्मली अगर डेटाबेस में चेक करोगे ना, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस में, तो जो बाकी सारे एलएसएज हैं उन पे एज लिखी आती है कि कितने टाइम से हैं, और आफ्टर एवरी 30 मिनट वो आपके क्या हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन वाले जो आपके डेटाबेस में जो एंट्रीज हैं, ये जो एलएसएज हैं, इनकी कोई भी एज, ये डीएनए डू नॉट एज इन पे आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक वेरिफिकेशन होती है आपके वर्चुअल लिंक्स की। चलिए तो चेक कर लेते हैं। तो एक टोपोलॉजी मैंने यहाँ पे बना के रखी थी, हाँ ये वाली। तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, आपका ये राउटर है कुछ आपके 5-6, और यहाँ पे ये जो 10 का रूट है ये एरिया 0 में है, 20 का रूट एरिया 1 में है, 30 40 50 60 ये मैंने रखे हैं एरिया 2 में। ठीक है, तो आईपी एड्रेस हमने दे रखी है, यहाँ पे ओएसपीएफ हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो आप चेक कर सकते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से क्या क्या आईपी है आपके पास। और इसमें मैं अगर आपको रूट चेक करवाऊं, शो आईपी रूट, ठीक है, आप देखिए इस पे आपको सिर्फ कौन सा रूट मिल रहा है, 20 का, और वो इंटर एरिया है किसी दूसरे एरिया का। तो 20 देख लो, ये आपका एरिया 1 का है, और इसको लर्न कौन कर रहा है, एरिया 0 का राउटर। ठीक है, उसके बाद इसके पास आप चेक करो जरा, सेकंड राउटर के पास शो आईपी रूट, यहाँ पे आपको कोई भी ओएसपीएफ का रूट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये है आपका खुद का कनेक्टेड और ये आपके हैं अदर एरियाज में। ठीक, तो ये आएंगे ही नहीं। इस राउटर के पास चेक करो जरा, शो आईपी रूट, यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 20 30 40 50 60। ठीक है, 20 30 40 ये सारे आपके खुद के कनेक्टेड है, पर आप कहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, 0 तक, इसलिए आप देखोगे 10 का रूट यहाँ पे नहीं मिल रहा है आपको, सिंपल। और इधर तो सिर्फ आपको क्या मिलेंगे, यही खुद के एरिया वाले 30 40 50 60 सारे। ये तो क्योंकि ये क्या है, ये वाला राउटर, ये वाला राउटर और ये वाला राउटर, ये तीनों IR हैं, और ये कैसा आपका ABR, और ये भी कैसा है ABR। तो हमें पता है वर्चुअल लिंक कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, हमें इन दोनों पे। उससे पहले एक बार यहाँ पे भी वेरीफाई कर लो कि इस पे कोई रूट आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो, इस पे आपको मिल रहा है 20 30 40 50 एंड 60 अगेन। तो आप कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, इस वाले डोमेन तक, इस वाले डोमेन तक। लेकिन अच्छा, एक और चीज समझिए जरा इसमें कि और बुरा क्या हो सकता है इस टोपोलॉजी में। ये तो बहुत सिंपल सा बनाया हमने, मान लो इस साइड भी आपने कोई और नेटवर्क सेगमेंट कनेक्ट कर रखे होते, जैसे कि ये राउटर है, इधर है, और आगे भी फर्दर है ना। तो मान लो ये 70 80 90 60 कुछ भी ऐसे रूट हैं, तो क्या इन वाले राउटर्स को इसकी इन्फॉर्मेशन होती, नहीं। क्या इस राउटर को उनकी इन्फॉर्मेशन है, नहीं। इन राउटर को 30 40 50 नहीं। यही है आपका ट्रैफिक ब्लैक होल, है ना, कि आप इधर वाले जो सेगमेंट है नेटवर्क के वो उधर वालों से कट जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड नहीं है, आपके 0 से कनेक्टेड नहीं है। तो वही हमें करना है कि मैंने क्या बोला, कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी एरिया 0 से। अब चाहे तो वो फिजिकल लिंक हो आपकी, केबल्स वगैरह कनेक्टेड हो, अदरवाइज फिर आपको कैसा बनाना पड़ता है, वर्चुअल लिंक। और वर्चुअल लिंक का मतलब आपकी कमांड का गेम है, कमांड आपने यूज करनी है। चलिए, तो इस राउटर को आपने लेके जाना है इस राउटर तक, क्योंकि इस राउटर को पता है एरिया 0 का, क्योंकि ये उससे कनेक्टेड है। तो यही आपको करना है कि जो नॉन बैकबोन एरिया से कनेक्टेड राउटर हैं उनके किसी एबीआर को आपको ऐसे एबीआर से जोड़ना है जो बैकबोन से कनेक्टेड है, बस। चलिए, अच्छा, अब आपको चाहिए होगी क्या, एक तो एरिया की आईडी चाहिए होगी, कौन सी, ये जो ट्रांजिट एरिया है, किसके थ्रू, मान लो ये एरिया 2 है, लेके जाना है एरिया 0 तक, लेकिन किस एरिया के थ्रू लेके जाओगे, एरिया 1 के थ्रू ना। तो इस एरिया में वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करना है, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा मैं लिखता चलता हूं पहले साथ में, जैसे इस राउटर पे आप लिखोगे राउटर ओएसपीएफ का प्रोसेस आईडी, मैंने हर जगह 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको लिखना है एरिया, एरिया की आईडी क्या है आपके 1, है ना। फिर कमांड है वर्चुअल लिंक और सामने वाले राउटर की राउटर आईडी। ठीक है, तो इसकी राउटर आईडी चेक कर लो, वो यहाँ पे डाल दो, जैसे मुझे याद है कि उसकी राउटर आईडी 40.1 होगी। ठीक, ऐसे ही आप करोगे इस वाले राउटर पे। तो इस पे भी आपको बस करना क्या है, ये राउटर आईडी सामने वाले राउटर की डालनी है, बस इतना करोगे और आपका काम बन जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। तो इस राउटर पे चलते हैं, पहले एक बार इस पे चलो और इसकी राउटर आईडी चेक कर लो एक बार। क्या कमांड है, शो आईपी प्रोटोकॉल्स, तो इसकी राउटर आईडी 40.1। अगर आप चाहो तो ओएसपीएफ में जाके राउटर आईडी भी डाल सकते हो,
पर वो रिकमेंडेड नहीं है मेरे केस में, क्योंकि मुझे फिर नहीं तो OSPF को प्रोसेस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। बट यस, आप कर सकते हो। मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। तो राउटर OSPF1 एरिया 1 वर्चुअल लिंक और 40.1, ठीक है। और मैं अब इसको क्या करूं, बस कॉपी पेस्ट कर दूं इधर। तो राउटर OSPF1, अब देखो मैसेज आने लगा ना। ये अगर आप मैसेज पढ़ोगे तो ये कहेगा कि आप उससे कनेक्टेड नहीं हो और वर्चुअल लिंक भी कोई मिला नहीं है, तो इसलिए क्या करो, कोई वर्चुअल लिंक यहाँ पे कॉन्फ़िगर करो। चलो हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं, एंटर। तो चेक कर लो जरा इसकी, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा। इसकी राउटर आईडी क्या है, डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स है ना, तो 20.1 ही है। चलिए थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपको एक एडजेसेंसी का मैसेज आना चाहिए, और अगर सब कुछ सही हमने किया है, और ये देखो जी मैसेज आपको आ गया है, OSPF की फाइनाइट स्टेट मशीन्स नेबर स्टेट सब पूरी हो चुकी हैं। इतना होने के बाद अगर आप बाकी सारे राउटर्स पे चेक करेंगे तो आपको लिंक्स और रूट्स मिलेंगे। ये देखिए शो आईपी रूट, अब देखो 10 20 30 40 50 60, ठीक है। ये काम है आपका वर्चुअल लिंक। अब वो कमांड देख लेता हूँ इस पे चलेंगे कि नहीं, शो आईपी OSPF वर्चुअल लिंक्स, अरे चल रही है पर दिखा नहीं रहा। अच्छा, इस पे तो आपने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया ना, इस पे कॉन्फ़िगर किया, हाँ ABR पे। तो शो आईपी OSPF वर्चुअल लिंक्स, ये देखिए। तो ये डिटेल आप चेक कर लो कि इसका जो VL है, वर्चुअल लिंक है, किससे बना है आपका 20.1 से ही तो अप है, ठीक है जी। तो डिमांड सर्किट वगैरह की हम बात नहीं कर रहे अभी। तो ट्रांजिट एरिया आप यूज कर रहे हो 1 को, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, हेलो डेड टाइमर और ये सब कुछ दिया है आपका, और स्टेटफुल है। तो ये सारी डिटेल आपको मिलेगी यहाँ पे आपके वर्चुअल लिंक्स की। चलिए इतना होना मतलब कि हमने दिस इज इट दैट यू नीड टू कॉन्फ़िगर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना, रिगार्डिंग वर्चुअल लिंक्स। तो ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी और कॉन्सेप्ट का। आई थिंक एक ही कॉन्सेप्ट बचा है हमारे पास, और वो है कौन सा, ऑथेंटिकेशन का, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और सीखते रहिए एंड सिखाते रहिए। बाय बाय।